अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमआईएम न्यूज मधुपुर चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ में मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान आया था, उस बयान को लेकर एमआईएम पार्टी के विधायक अब मैदान में उतर चुके हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब के खिलाफ में एमआईएम पार्टी के विधायक मुफ्ती इस्माइल कासमी ने उनको करारा जवाब दिया है। उसके बाद हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने ओवैसी के समर्थन में आकर मौलाना महमूद मदनी साहब को मुंहतोड़ जवाब दिया है। अपने बयान में क्या कुछ बोले हैं एमआईएम पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के समर्थन में, ओवैसी के सपोर्ट में क्या कुछ बोले हैं, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी खबर विस्तार के साथ बताएंगे। चैनल पर नए बंदे जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आने वाली हर एक छोटी बड़ी खबर आप लोगों को मिलती रहे। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, ताकि फेसबुक पेज के अंदर भी, वहां पर भी सारी जानकारी, सारी अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को हम बता देते हैं, एमआईएम पार्टी के जो विधायक है महाराष्ट्र के मालेगांव से मुफ्ती इस्माइल कासमी, जो अपने बयान में कहे हैं, उस बयान को हम नहीं सुना सकते हैं, पर उन्होंने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर आप लोगों को हम बताएंगे, आप लोगों को पढ़कर सुनाएंगे। तो आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हो, महाराष्ट्र मालेगांव से एमआईएम पार्टी के एमएलए और दारुल उलूम देवबंद की सुरक्षा कमेटी के मेंबर जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब ने कांग्रेस नेता मोहम्मद महमूद मदनी को करारा जवाब दिया है। क्या आप लोग इस मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब के इस बयान से मुंतफिक है? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह से लिखे हैं, मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब जो एमआईएम पार्टी के विधायक है, मौलाना महमूद मदनी साहब को जवाब दिया है कि ओवैसी साहब के ऊपर जिस तरह से इन्होंने बयान दिया है कि ओवैसी साहब के जो लोग सभा में आते हैं, ओवैसी साहब को जो सुनने के लिए आते हैं, वो पागल किस्म के लोग होते हैं। ओवैसी साहब के सभा में जितने भी लोग आते हैं, ओवैसी के मजमे में आते हैं, ओवैसी के मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभा में आते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान था, उस बयान को लेकर मुफ्ती इस्माइल साहब ने जवाब देते हुए कहा कि आप ये बेबुनियाद बोल रहे हैं ओवैसी के ऊपर और ओवैसी के जो समर्थक के ऊपर, जिस तरह से आप उन लोगों को पागल बता रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब हमेशा असदुद्दीन ओवैसी को नीचा दिखाने के लिए काम करते हैं, पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तरफ से मौलाना मुफ्ती इस्माइल साहब ने मौलाना महमूद मदनी साहब को करारा जवाब देते हुए कहा कि आप अपने मुंह पर लगाम लगाइए। इस तरह से जो बकवास कर रहे हैं, अगर हम बोलने पर आ जाएंगे तो आपका पूरा चिट्ठी खोल कर रख देंगे, मुफ्ती इस्माइल साहब ने अपने बयान में कहा है। उसके बाद जिस तरह से सोशल मीडिया पर दो पोस्ट आप लोगों को दिखाएंगे, उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा है सैयद अजीज आप स्क्रीन पर देख सकते हो। मोहतरम जनाब मौलाना महमूद मदनी साहब, एनआरसी से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता मौलाना ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं एनआरसी के समर्थन में आकर। उसके बाद दूसरा पोस्ट सैयद अजीज ने कहा है, जनाब मौलाना महमूद साहब मुसलमानों को क्यों गुलाम बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब मुसलमानों को गुलाम बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, इस तरह से सैयद अजीज ने पोस्ट कर लोगों को बताया है। हजरत सज्जाद नोमानी साहब ओवैसी के बारे में क्या कुछ बोले हैं आप लोगों को हम बताते हैं। बीजेपी की हुकूमत आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल बकवास बात है। जो लोग ओवैसी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाते हैं, ओवैसी के ऊपर इस तरह से कीचड़ उठाने का काम करते हैं, ओवैसी के बारे में जो लोग बताते हैं कि ओवैसी बीजेपी का एजेंट है, ओवैसी के वजह से बीजेपी सत्ता में आते हैं, ये तो उन सेक्युलर पार्टियों से पूछना चाहिए कि बीजेपी आखिरकार सत्ता में आ क्यों रही है। ये आरएसएस की मेहनत है, 100 साल की मेहनत है। आरएसएस की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की हुकूमत आई है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ओवैसी के समर्थन में आने के बाद और जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब ने ओवैसी के बारे में जो बयान दिया, उसी टाइप के उन्होंने इस बयान को लेकर मौलाना महमूद मदनी साहब को हजरत सज्जाद नोमानी साहब का इस तरह से जवाब आया है। तो दोस्तों, ओवैसी साहब को लेकर जिस तरह से घमासान मचा है सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े न्यूज चैनल पर, आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, नए अपडेट के साथ।